Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to discuss Unit 10, that is Higher Education System for UGC NET and JRF. We have already covered some units. Go and watch those videos for better understanding because we have targeted JRF 2022. Now let's begin with today's questions. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन वी हैव क्वेश्चन नंबर 36 और इसमें हम लोग से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द डिमेरिट्स। डिमेरिट्स पे फोकस करना है कि डिमेरिट पूछ रहा है ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो जो भी हायर एजुकेशन के अंदर जो है ग्लोबलाइजेशन अगर उसका करते हैं तो उसमें कौन कौन से जो डिमेरिट्स आ सकते हैं। वी हैव द ऑप्शंस और इनसे हम लोग को देखना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है डिमेरिट्स की कैटेगरी में आ सकते हैं हायर एजुकेशन के ग्लोबलाइजेशन अगर करते हैं तो। फर्स्ट वी हैव एक्सपोजर्स ऑफ ग्लोबल करिकुलम, B we have promotion of elitism in educations, C is commodification of higher education and D we have increase in the cost of education। कोर्स देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ए नंबर दिया हुआ है A and D are the demerits, B we have A C D, C नंबर दिया हुआ B C D and D we have ऑल A B C D। ये सब जो है डिमेरिट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी बी सी डी। ये जो है स्टेटमेंट जो होगा ये डिमेरिट्स आ जाएगा किसके, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। यानी बी में दिया है प्रमोशन ऑफ एलिथिज्म इन एजुकेशन, ये डिमेरिट्स के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद सी नंबर दिया हुआ है कोमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी जो है एजुकेशन के जो है हायर एजुकेशन का जो है ग्लोबलाइजेशन अगर करते हैं तो उसके डिमेरिट के अंदर जो है काउंट होगा। और अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये जो है तीन जो है इसके डिमेरिट्स हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 37 और इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जो कौन सा स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट हम लोग को ढूंढना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट इज द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, बी वी हैव दे कैन डिजाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, सी इज they can frame their own guidelines regarding admission and fees and D is they can grant degrees। कोर्स देख लेते हैं कोर्स क्या क्या है। फर्स्ट वी हैव ए बी सी, ये जो है ऑप्शन जो है करेक्ट है। फिर बी नंबर दिया हुआ है बी सी डी एंड सी वी हैव ए सी डी और डी नंबर दिया है ऑल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेटमेंट नंबर बी सी डी जो है वो करेक्ट है अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी। यानी ए नंबर जो है गलत होगा, रॉन्ग है, क्योंकि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं उनके जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर ऑफ स्टेट्स नहीं होते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है कि ये जो है क्या करते हैं, अपना सिलेबस और कोर्स वर्क खुद से बना सकते हैं और इनके पास ये अधिकार होता है कि ये अपना जो है गाइडलाइंस जो है एडमिशन के रिगार्डिंग और फीस के रिगार्डिंग जो है बना सकें और इनको जो है डिग्री जो है ग्रांट करने का भी परमिशन मिला हुआ है। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हम लोग को ये स्टेटमेंट रीड करना है और इन सारे स्टेटमेंट को रीड करने के बाद जो है देखना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। तो पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच कैन बी डिसॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बी वी हैव राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, C we have members of Rajya Sabha are not bound to vote at dictates of states they represent, and D we have no union territories has the representative in the Rajya Sabha। तो कोट्स देख लेते हैं, कोट्स क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट वी हैव A and D स्टेटमेंट इज करेक्ट और बी नंबर दिया हुआ है B and C आर करेक्ट, सी वी हैव B C D एंड D जो है दिया हुआ है A B C D यानी ऑल, ये सब जो है करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी एंड सी जो है वो राज्यसभा के रिस्पेक्ट में ट्रू है। बी नंबर में दिया हुआ है राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, जो ट्रू है। और सी नंबर दिया हुआ है मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट डिक्टेट्स ऑफ स्टेट दे रिप्रेजेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है राज्यसभा के रिस्पेक्ट में ट्रू है। और राज्यसभा में अगर ए नंबर देखें तो राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है जो नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में भी क्या होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है।
और यहाँ पे दिया हुआ डी नंबर में नो यूनियन टेरिटरीज हैज़ द रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारे पास 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं अभी जिनके जो मेंबर जो है वो राज्यसभा के लिए क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें तो दिल्ली और पुडुचेरी, ये 2 ऐसे यूटी है जहाँ से जो है राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं, इलेक्ट होते हैं। यानी यहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी दिल्ली और पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, और वैसे जगह जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहीं से जो है राज्यसभा के मेंबर जो है चूज़ किए जाते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो हो जाएगा इनकरेक्ट, और जो ऑप्शन नंबर बी और सी है वो होगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 40, और इसके अंदर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पे फोकस करना है, नॉट नेसेसरली द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल्स इन द स्टेट। यानी प्रेसिडेंट जो है, अगर प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट्स में लागू कर देते हैं तो उस समय जो है कौन कौन से जो है नेसेसरी जो है वो कंसिक्वेंस नहीं होते हैं स्टेट्स के अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ए नंबर दिया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, बी वी हैव रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, एंड सी वी हैव टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, एंड डी इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू चीफ सेक्रेटरी। कोड्स देख लेते हैं, कोड्स क्या क्या है हमारे पास। ए नंबर दिया हुआ है ए एंड डी, बी वी हैव ए बी सी, और सी नंबर में दिया हुआ है ऑल, दैट इज ए बी सी डी, और डी वी हैव बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेटमेंट नंबर ए और डी जो है वो जो है ये नेसेसरी नहीं होता है। यानी ए नंबर दिया हुआ डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, तो ये जो है नेसेसरी नहीं होता है अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट के अंदर तो। और डी नंबर दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ सेक्रेटरी, तो ये भी जो है कंपलसरी नहीं होता है, अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो ये उसमें ज़रूरी नहीं है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट जो है इमीडिएट कंसिक्वेंस के अंदर नहीं आते हैं। और बात करें बी नंबर की, तो जब भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो वहाँ के जितने भी सारे काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, यानी सीएम, वहाँ के होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनके जो है पद जो है क्या होते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, ये बी नंबर में। और उसके बाद क्या करते हैं, जो उनका जो है पद अगर रिमूव कर दिया जाता है तो उसके जगह पे आ जाते हैं जो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ का जो भी काम काज होता है वो कौन देखते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट, यानी यूनियन के हाथ में आ जाता है, सेंटर के हाथ में पावर आ जाता है अगर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 41 गिवन है, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, who among the following hold or holds office during good behaviors? Option we have governor of a state, B we have attorney general of India, C is judges of high courts, and D is administration of union territories. कोर्ट्स देख लेते हैं, कोर्ट्स है हमारे पास ए ओनली, यानी ए जो है ये करेक्ट होगा। फिर बी नंबर दिया हुआ है सी ओनली, सी वी हैव ए एंड सी, और डी नंबर में दिया हुआ है ऑल, यानी ए बी सी डी, ये टोटल जो है करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सी ओनली जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सी में क्या दिया हुआ है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स क्या होते हैं, वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर। नेक्स्ट वी हैव अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, और ये जो है दिसंबर 2017 के अंदर जो है पूछा गया था। देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज रिसीव्ड द विजिटर्स अवार्ड फॉर द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फेब 2017। 2017 में जो है बेस्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसको मिला था। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव PHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी वी हैव तेजपुर यूनिवर्सिटी, डी नंबर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और डी नंबर दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज JNU, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को जो है बेस्ट विजिटर्स अवार्ड मिला हुआ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। और कब मिला हुआ था, तो इन 2017। तो अगर JNU की बात करें तो JNU जो है कहाँ है, दिल्ली में। फिर उसके बाद BHU ये है यूपी में आपको देखने को मिल जाएगा। तेजपुर के बारे में बात करें तो ये असम के अंदर है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इसके नाम से ही पता चलता है ये जो है हैदराबाद में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। यहाँ पे कॉलेजेस के बारे में बात किया जा रहा है, बेस्ट कॉलेज के बारे में इन 2017 एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, दैट इज NIRF।
तो NIRF का जो है फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, डैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग 2017 में बेस्ट कॉलेज का अवार्ड जो है किसे दिया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव सेंट स्टेफन कॉलेज इन दिल्ली, बी वी हैव फर्गसन्स कॉलेज इन पुणे, सी वी हैव महाराजास कॉलेज इन मैसूर एंड डी वी हैव मिरांडा हाउस इन न्यू दिल्ली। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, डैट इज़ मिरांडा हाउस कॉलेज इन न्यू दिल्ली। इसे जो है 2017 में जो है मिला हुआ था बेस्ट कॉलेज का अवार्ड। और अगर बात करें अदर कॉलेजेस की, यानी सेकंड थर्ड पोजीशन पे कौन कौन से कॉलेज आए हैं, तो उनको भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी, हमने जो है टॉप 10 कॉलेज लिया गया है जो 2070 में NIRF के द्वारा जो है इसको रैंकिंग दिया गया था। सो फर्स्ट नंबर पे है मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली, सेकंड वी हैव लोयला कॉलेज जो चेन्नई में है, थर्ड इज़ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फिर से अगेन दिल्ली में है, उसके बाद बाइसॉफ हैबर्स कॉलेज जो तिरुचिरापल्ली में है। अगला नंबर है आत्माराम सनातन धर्म इन न्यू दिल्ली, 6 वी हैव सेंट जेवियर कॉलेज इन कोलकाता, 7th नंबर पे है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन इन न्यू दिल्ली, 8 वी हैव दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली, 9th वी हैव दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज इन न्यू दिल्ली एंड द 10th नंबर इज़ द वुमेंस क्रिश्चियन कॉलेज इन चेन्नई। तो ये जो है टॉप 10 कॉलेज हैं जिनको जो है रैंकिंग देने का काम किया है NIRF, और ये कब किया है तो 2017 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए जो है इंडिया में कौन कौन से गोल्स को रखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव एक्सेस, बी नंबर में दिया हुआ है इक्विटी, सी वी हैव इक्वालिटी एंड एक्सेलेंस, डी वी हैव रिलेवेंस, ई नंबर में दिया गया है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, और एफ नंबर है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। कोर्स देख लेते हैं, कोर्स क्या क्या हमारे पास। तो ए नंबर में दिया हुआ है ABEF, ये जो है करेक्ट है। बी नंबर है ABCDE, ये पांचों जो है करेक्ट है इसके बारे में। सी वी हैव ABCD एंड E, यानी डैट मीन्स ऑल जो है वो सभी को दे दिया गया इसके अंदर। एंड डी वी हैव AB एंड E ओनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ABCDE। ये पांचों जो है वो क्या है हायर एजुकेशन के गोल्स के अंदर इंक्लूड है। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सेलेंस, रिलेवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये पांचों जो है हायर एजुकेशन के अंदर आ जाते हैं इसके गोल्स के अंदर। 6 नंबर जो है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, ये जो है हायर एजुकेशन के अंदर नहीं इंक्लूडेड है। ये जो है बस जो है 14th ईयर के जितने सारे बच्चे होते हैं तो 14th ईयर तक जो है बच्चे को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलवाना है, ना कि हायर एजुकेशन के अंदर। ठीक है, हायर एजुकेशन में जो है कंपलसरी और फ्री एजुकेशन ऐसा कोई एजेंडा नहीं रखा गया है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें पूछ रहा है हम लोग से विच ऑफ द फॉलोइंग कम और कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म करप्शन। करप्शन के अंदर जो है कौन कौन से स्टेटमेंट जो है ये आ सकते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, बी वी हैव डेविएशन फ्रॉम रूल्स लॉ एंड नॉर्म्स, सी वी हैव नॉन एक्शन व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड, और डी नंबर में दिया हुआ है हार्म टू पब्लिक गुड्स। कोड्स देख लेते हैं, कोड क्या क्या है। ए नंबर में दिया हुआ है A एंड B ओनली, बी वी हैव ABD, सी वी हैव ABCD एंड डी नंबर में दिया हुआ है A ओनली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी चारों जो स्टेटमेंट जो है वो करप्शन की लिस्ट में आ जाता है। जब आप जो है पोजीशन का जो है मिसयूज़ करते हैं तब भी वो करप्शन की लिस्ट में आ जाता है। जब आप रूल से डेविएट करते हैं उस तब भी जो है करप्शन की लिस्ट में आ जाएगा वो। और जब एक्शन रिक्वायर्ड है उस समय आप एक्शन नहीं लेते हैं और पब्लिक गुड्स को हार्म करते हैं तो वो भी जो है करप्शन की लिस्ट में आ जाता है। यानी चारों स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ट्रू है। तो ABCD जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वह है क्वेश्चन नंबर 39, और इसमें कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट एनी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। तो बिना पार्लियामेंट रेजोल्यूशन लाए प्रेसिडेंट जो है किसे जो है अपने पद से यानी उनके जो सीट से जो है रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव गवर्नर ऑफ अ स्टेट, बी वी हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सी इज कैग डैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और डी नंबर में दिया हुआ है जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए,
गवर्नर ऑफ अ स्टेट, यानी गवर्नर ऑफ स्टेट को जो है बिना पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाए वो क्या करते हैं, उनको हटा सकते हैं या फिर उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी रेजोल्यूशन लाना होगा, कैग जो होता है उसके लिए भी रेजोल्यूशन लाना होगा पार्लियामेंट में अगर उनको हटाना है तो, और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाने के लिए भी क्या होगा, पार्लियामेंट के अंदर जो है रेजोल्यूशन लाना होगा, तब जो है जाकर इन तीनों को जो है वहाँ से हटा सकते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू।